नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। सामाजिक समरसता महारैली को लेकर संत कबीर नगर में बड़ी हलचल। 10 मई के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटे पदाधिकारी, शहर भर में लगे पोस्टर और होर्डिंग। यूपी के जनपद संत कबीर नगर आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली सामाजिक समरसता महारैली को लेकर जिले में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। गांव से लेकर शहर तक रैली की चर्चा जोरों पर है। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों तथा विभिन्न गली मोहल्लों में रैली से संबंधित बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिससे लोगों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सचिव एवं रैली प्रभारी जितेंद्र सिंह, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर तथा सहयोगी दल के नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद ने जूनियर हाई स्कूल परिसर में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंच निर्माण, पंडाल, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। नेताओं ने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले दुरुस्त करने को कहा। राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर ने कहा कि सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित ये सामाजिक समरसता महारैली संत कबीर नगर जनपद के इतिहास में एक बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन साबित होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर जोड़ने का कार्य कर रही है। ये रैली सामाजिक भाईचारा, एकता और समरसता का संदेश देने का काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे, लाखों लोगों की भागीदारी रहेगी। वहीं रैली प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद ने कहा कि क्षेत्र की जनता भी रैली को लेकर काफी उत्साहित है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं विधानसभा प्रभारी मालादेव पासवान ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। समाज संस्था यही है कि ये रैली जो हो रही है लोगों को जोड़ने के लिए हो रही है। सारे सर्व समाज के लोगों को जुड़े और भाईचारा के साथ रहें, इसलिए सामाजिक समरसता रैली का मतलब यही होता है। आप एक महिला हैं, महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? 50 मतलब 50 से ऊपर ही रहेगी इस रैली में। आप देख लीजिएगा क्योंकि हम तो क्षेत्र में चल रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है और वो बहुत बाबूजी के वजह से बहुत उत्सुक है इस रैली में आने के लिए। और मतलब 50+ ही महिलाएं आएंगी यहाँ पे। जहाँ तक सरकार महिलाओं के लिए काफी कुछ कर रही है, उसमें इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, तो उस तरह से भागीदारी रहेगी। बेरोजगारों के लिए क्या है? बेरोजगारों के लिए क्या है अब वो तो सरकार निर्धारित करेगी। अब उस पे मैं क्या स्टेटमेंट दूं? मंत्री जी भी तो सरकार में ही है। जिस दिन हमारे बाबूजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन हम आपसे ये बोलेंगे नौकरियां कितनी मिलेंगी और कितने लोग रोजगार रहेंगे, कितने बेरोजगार रहेंगे। दिनांक 10 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, सामाजिक समरसता के महानायक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारी चल रही है और तैयारी बहुत भव्य और दिव्य तरीके से हो रही है। चूंकि हमारे आयोजक, हमारे इस रैली के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री के राष्ट्रीय सचिव हैं और गोरखपुर के प्रतिनिधि भी हैं और इस रैली के प्रभारी भी हैं, आप रात दिन यहाँ कैंप किए हुए हैं और विधानसभा धनघटा की जो एक आवाज बन करके आवाम की आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं, लड़ाई लड़ती हैं रात दिन। अभी आग लगा था, कौन सा गांव था, डहिया में लगा था, कोई नेता नहीं गया, लेकिन बेलवाडाड़ी में। और हमारी मैडम को यह पता चला कि वहां ऐसी घटना हो गई, तुरंत पहुंच करके वहां राहत सामग्री दिया। तो असली लड़ाई तो हमारे लोगों ने किया है, असली लड़ाई तो भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ये लोग करते चाहते। तो श्रीमती मालादेव जी ने सुना, वहां जाकर के आर्थिक व्यवस्था किया और आज तक कोई नेता वहां नहीं गया। अगर गया तो सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी के सिपाही माननीय ओम प्रकाश राजभर के सिपाही गए। कितनी जनता आने की उम्मीद है? जनता तो अब हमारे रैली प्रभारी जी ने बता दिया, क्योंकि उन्हें सारे आंकड़े मालूम है सुबह क्या किया है। आजाद समाज पार्टी की भी रैली हुई थी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि इससे बड़ी रैली कोई नहीं कर पाया, ना कर पाएगा, और उनको कहना है और हम लोग करके दिखा दिए। अभी विगत माह आजमगढ़ में हुआ है, महाराजगंज में आपके नेतृत्व में हुआ है, ये चौथी रैली हम करने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हम लोग करके दिखा दिए हैं पटल पर, और हमेशा
लोग चुनाव की बात करते हैं, भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा चुनाव ही मूड में रहते हैं, वो चुनाव की तैयारी में रहते हैं, एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं, एनडीए की सरकार को ये तैयारियां 10 तारीख को रैली के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस रैली के मुख्य अतिथि होंगे, संबोधित करेंगे। यह रैली दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर तबके, किसी भी जात के जो कमजोर तबके हैं, जिनको समाज से मुख्य धारा से बाहर है, उनको लाने के लिए युवा फ्रंट पे दिखाई दें। ये भी अपने समाज में कुछ इनका भी है, जो इस चाहे वह सवर्ण हो या दलित हो या पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, सबके लिए रैली है। विशालतम रैली होगी। क्षेत्र की जनता से अपील है, भारी से भारी संख्या में पहुंच के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को सुने, क्योंकि आज के युग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, माननीय काशीराम जी के बाद ये तीसरे पुरुष हैं जो दलित दबे कुचले को आवाज सड़क से सदन तक उठाते। कितने लोगों की आने की संभावना है? विशाल संभावना, बहुत लोगों की, लाखों लोग आएंगे। सब तक ऐतिहासिक रैली, मैंने कहा इस गांव की ऐतिहासिक रैली होगी आज तक की जो भी रैलियां हैं। क्या इसे 27 के चुनाव को लेकर देखा जाएगा? सर 27 चुनाव सर पे, तो जिस नजरिए से जो देखा वही मान, जिस नजर से जो देखना चाहे 27 के नजर से देख लो, या तो फिर आप क्या ना दो दबे कुचले उनको फ्रंट लाइन पे लाने के लिए सोचे। कोर्ट में मामला, कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। आपकी पार्टी पंचायत चुनाव में सहभागिता करेगी? बिल्कुल करेगी सहभागिता। उन्हें गठबंधन में करेगी कि अलग, मतलब नेतृत्व का मामला है। तो भाजपा की रैली है जो 10 तारीख को महारैली के आयोजन मतलब किया गया है। ये हम लोग तो सहयोगी दल के हैं, मगर माननीय मंत्री जी के हम बातों से और उनसे मिले, बहुत प्रभावित होके उनसे, तो हम ये उन्हीं के साथ। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव 100 के साथ। और इस खबर को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस खबर को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपको जैसी खबरें चाहिए हो वैसी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त आपको हम यही छोड़कर जा रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।